बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं और आपको ये एक मेरे ख़्याल में एक बहुत ही मुफीद सेशन होने वाला है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का। तो हमारी इस वीडियो को आज लाजमी देखिएगा ताकि इससे आपको बहुत कुछ आज सीखने का मिलेगा। तो आज अब देखें हमारे सामने ये 4 गाय मौजूद हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमारे इधर जैसे क्रॉस ब्रीड या दोगली नस्ल की गायें हैं तो उनमें एक देसी ब्लड लाइन है जैसे कि चोलस्तानी और साहिवाल हो गई, और जिसमें फिर बाहर की नस्लों में या इंडियन नस्लों में ब्राज़ीलियन गेर भी है, कैंकरेज भी है, इस तरह की। और एक हमारे पास एग्जॉटिक ब्लड है जिसमें कि फ्रीजियन और जर्सी है। तो बहुत से लोगों को इस चीज़ को जो है जांचने में बड़ी मुश्किल होती है कि कोई भी गाय है उसमें एग्जॉटिक ब्लड कितना है और उसमें जो देसी ब्लड लाइन है वो कितनी है। तो आज हम आपको जो है ना सामने उनकी एक जो है एक एग्ज़ाम्पल के साथ कि जो हमारे पास गाय मौजूद है मुख्तलिफ़ ब्लड लाइन की, उससे हम आपको बताएंगे कि किस गाय में क्या ब्लड लाइन है, तो और उसमें कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए ये देखना है कि इसमें कितना ब्लड लाइन है जो एग्जॉटिक ब्लड लाइन है। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं आपसे ये सामने हमारे पास 4 गायें हैं, मैं इनकी आपको ब्लड लाइन बताता हूँ। सबसे पहले देखें जी, चोलस्तानी गाय, प्योर चोलस्तानी। इसके बाद आ जाएंगे यानी कि 0% एग्जॉटिक ब्लड, 100% इसमें देसी ब्लड। उसके बाद आ गई हमारे पास ये एक क्रॉस गाय, यानी क्रॉस में इस तरह है कि इसमें 25% जो है वो एग्जॉटिक ब्लड है, बाकी जो 75% है वो देसी ब्लड है। इसमें गेर भी है, चोलस्तानी भी है। और उससे आगे आ गई हमारे पास 50% जो है क्रॉस, जिसमें 50% एग्जॉटिक ब्लड और 50% चोलस्तानी। और उससे आगे इसी गाय की जो बछड़ी है जिसमें कि 75% वलायती ब्लड है या एग्जॉटिक ब्लड है और 25% जो है वो चोलिस्तानी ब्लड है। और मज़े की बात यह है कि देखें ये जो इसमें जो ये गाय है ये हमारी इसकी माँ जो पहली मैंने गाय चोलिस्तानी दिखाई उसकी माँ इसी किस्म की गाय थी, और बाकी ये तीनों जो हैं ये एक ही नस्ल, यानी कि ये जो दरमियान में क्रॉस खड़ी है ये इन दोनों की माँ है। जब हमने क्रॉस में गेर रखा तो हमारे पास ये चीज़ है जो कि 75% देसी ब्लड में गई। इसमें हमने जब HF रखा ये इसकी बछड़ी है जो कि 75% एग्जॉटिक में चली गई। तो अब आप इन चारों की चीज़ें, आपको बहुत से लोग जो बड़े गौर से देख रहे होंगे उनको अंदाज़ा तो होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना मैं इनकी जो है ना जो अहम बातें हैं उन पे ज़िक्र करूँगा। देखें ये इसमें एक पॉइंट जो है जो सारों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो ये है कि जो इनकी नीचे की जो ये झालर है या जिसको डेलप कहते हैं, ये इसकी एक शेप है या उसमें यानी कि ढीली है और थोड़ी बड़ी है। जैसे जैसे आप ब्लड लाइन में जाएंगे ये जो है छोटी होती जाएगी। इसकी आप देखें एक शेप बनती है वेव टाइप। ये जो वेव टाइप शेप है ये जितना हम देसी ब्लड लाइन में जाएंगे ये उतनी वेव ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप हम देखें आगे चले जाएंगे ये कम होती जाएगी। ये वेव ये थोड़ी स्ट्रेट में होती जाएंगी। आप इसी तरह क्रॉस में देखेंगे और तो ये इसको जो है ना ये इसकी वेव, और ये देखें जी अब आपको मैं दिखाता हूँ 75% में अगर हम जाएंगे तो ये इसकी जो है ये काफ़ी स्ट्रेट हो गई है। हमारे पास आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हमारे पास एक प्योर जानवर भी होता है HF का, ताकि इससे अगली भी हम आपको बता सकते। तो ये आपको जो थोड़ी सी नज़र आ रही है, देखें ये इसकी स्लोप ये ढीली, ये इसकी क्योंकि इसमें 25% देसी ब्लड मौजूद है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे जो है इसमें एक पॉइंट ये हो गया। ये टोटल जो हम जिक्र करेंगे ये 5 to 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर गाय के जो कि आपने कंसिडर करने हैं। तो पहले मैं आपको एक्चुअली मैं जो सारे पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ, फिर हर किसी को आप मुख्तलिफ देखेंगे। पहली मैंने डेवलप की बात की थी या जिसको झालर कहते हैं उसकी बात कर दी। अब दूसरी हम बात करेंगे इनका जो हम्प होता है, ये देसी गाय में ये ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये आगे को एग्जॉटिक ब्लड में जाएगी ये आपकी जो ऊपर इसकी या कोहान कहते हैं ये हड्डी इसकी स्ट्रेट होती जाएगी। तो ये आप सारी गाय में देख सकते हैं
कि जैसे जैसे हमारी ब्लड लाइन जा रही है, ये ऊपर की जो लाइन है ये स्ट्रेट होती जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे बैकबोन की। देखें, ये बहुत अहम पॉइंट है। बैकबोन की देसी नस्लों में जो इसकी जो ये पिछली हड्डी होती है, इसकी स्लोप होती है, और जो HF हमने देखा है वो स्ट्रेट उसकी वो होती है, उसकी स्लोप बहुत कम होती है। यही चीज़ अब हम जैसे जैसे ब्लड लाइन में बढ़ते जाएंगे, आपको स्लोप जो है कम होती नज़र आएगी। ये देखिए, इस हड्डी से लेके इस हड्डी की जो स्लोप है वो वो देसी नस्ल में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह हम सेकंड में जाएंगे तो ये थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी, सही है, और उससे अगली में उससे कम, और वो देखिए प्योर में जो हमारे पास जानवर था उसकी वो स्लोप उससे कम है, लेकिन जो 100% प्योर है उससे फिर भी उसकी स्लोप मौजूद है। तो ये हमारा हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 पे हम आएंगे। नंबर 4 पॉइंट जो देसी चोलिस्तानी नस्लों की उनकी है कि ये नीचे की जो इनकी अपना इनके जिसको धुन्नी कहते हैं या नेवल कहते हैं, तो ये नेवल जो है ये भी देसी नस्लों की एक पहचान है। ये बड़ी होती है, ये उससे कम। अब देखें 100% देसी में कितनी उसकी लंबाई है नीचे को, उससे अगली नस्ल में उससे कम हो गई, और इसी तरह ये कम होती होती जैसे जैसे एग्जॉटिक ब्लड लाइन होगी ये इसकी कम होती जाएगी। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि इनका जो है, इनका जो वल्वा है गाय का, देसी गाय का, ये वल्वे का जो लेंथ होती है वो ये वल्वा लंबा होता है। ये आप अपना ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि शायद मेरे ख़्याल में बहुत कम लोगों को पता हो। तो आप अब देखें, इस देसी गाय है, इसके वल्वे की आप देख लें। इसी तरह हम आगे चलेंगे, आप खुद ही इससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये उससे छोटा, सही है, और उससे जो है आपकी आप देख लें 50-50 में है। इसी तरह हम दिखाएंगे कि आपको जो हमारी जो 75% है इसमें आप वल्वा देखेंगे तो ये जो इसका वल्वा है ये उन गायों के मुकाबले में काफ़ी छोटा हो चुका है। तो आप देखेंगे ये इनका जो है ये वल्वा जो है ये इसमें आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। तो और इसी तरह हमने बहुत से जानवरों में ये भी देखा है कि जो है ये कोई कंफर्म बात नहीं, लेकिन जनरली एक चीज़ हमने और भी नोटिस की है जो शायद कम हो सकती है, वो है कि आपकी जो गाय की जो दुम है या टेल है उसकी लेंथ भी जो है वो जैसे जैसे एग्जॉटिक वलैती ब्लड लाइन बढ़ेगी वो कम होती जाएगी। देसी गाय की लंबी दुम होती है, ये उसी तरह जो वलैती गाय है उसकी दुम छोटी होती है। ये भी जैसे जैसे ब्लड लाइन बढ़ेगी हमारी बाहर के जो नस्लें हैं उनकी दुम छोटी होती जाएगी। और एक और जो चीज़ है वो, क्योंकि इसमें हमारे पास गेयर ब्लड है, वो ये है कि वो इनके जो आखिरी पॉइंट होगा वो ये है कि इनका मुंह और जो कान है, ये मुंह और कान भी जो हैं ये इनकी जो शेप होती है आमतौर पे देसी नस्लों में वो ये होता है कि जैसे इसका गेयर में ये बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि आपकी जो है जो मुंह है वो थोड़ा कन्वेक्स शेप में होता है, यानी कि मुंह कन्वेक्स शेप में होता है। उसका जो अगला माथा होता है और उसका जो नाक होता है उसकी जो है ना अपनी शेप जो है वो यानी कि आगे को ऊपर को निकली होती है, कन्वेक्स शेप में होता है। जो HF होती है इसका जो सर और जो मुंह की शेप होती है वो कन्वेक्स होती है, यानी कि थोड़ी अंदर को होती है। ये आप सारों में देख सकते हैं क्योंकि ये तो गेयर ब्लड लाइन है, ये गेयर की तो बहुत ज़्यादा जो है कनकेव किस्म की शेप है। आप इसमें देखेंगे इनकी ऊपर की जो ये माथा है और हड्डी है ये अंदर को जा रही है, अब उसकी देखेंगे कि ये भी अंदर को है। इसी तरह मुंह के साथ कान की बात करेंगे, कान भी देसी ब्लड लाइन में बड़े होते हैं, गेयर के तो बहुत बड़े हैं। ये थोड़ी सी एक आपको शायद मुख्तलिफ इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें गेयर ब्लड है, गेयर के कान बहुत बड़े हैं, तो कान हमारे लिए इधर अच्छी पहचान ना हो। लेकिन अगर हम इसको चोलिस्तानी में लेके जाते, यानी कि ये जो क्रॉस के ऊपर चोलिस्तानी 75% होता तो उसके कान इससे छोटे होने थे। तो जनरली जो रूल है वो यही है, इधर एग्जांपल वो शायद बेहतर ना फिट हो रही हो, लेकिन यही है कि जो कान हैं वो भी देसी नस्ल में बड़े होते हैं। तो ये क्योंकि हम जब भी मार्केट में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो ये हम सारे ये देखिए मैंने को 6 पॉइंट बताए हैं, ये 6 पॉइंट हम इनको ही कंसिडर करते हैं, इनको देखने, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने अगर हम ये नहीं पहचान सकते कि इसके पीछे से ब्लड लाइन क्या है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा है उसको 50% एक्जॉटिक में चाहिए ताकि वो हमारे मौसम को बर्दाश्त करे, तो वो जाके कैसे बताएगा कि ये इसकी जो है इसकी ब्लड लाइन जो है वो 50% है। और इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं वो धोखा खा जाते हैं, सिर्फ रंग को देखते हैं।
रंग किसी चीज़ की भी नस्ल को नहीं बता सकता अकेला, रंग एक पॉइंट होता है। अब लोग हमारे पास देखें, ये अब हमने ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इस किस्म की मेरी चोलिस्तानी गाय थी, उसमें मैंने रेड एंड वाइट रखा था, ये कलर आया है। कोई बंदा अगर उसको बारीक बीनी से नहीं देखेगा तो शायद कहे जी रेड एंड वाइट आ गई, इसमें 75% एग्जॉटिक ब्लड आ गया है। लेकिन ये देखें उसकी आप नीचे से देखें सब, ये 50% एग्जैक्ट एग्जॉटिक ब्लड है। और ये मेरे ख़्याल में ये हम एक बहुत ही अहम है। इसी में फिर हम अगले आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स कुछ देसी नस्लों में शायद मुख्तलिफ हों, क्योंकि एक देसी नस्ल साहिवाल और इसकी कैटेगरी है जिसमें कि नीचे की धुन्नी और झालर होती है। हमारे पास अब जैसे दूसरी नस्लें दाजल और वो आ गई हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी 50% एग्जॉटिक ब्लड लाइन में होती है, लेकिन उनकी एक दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। इस पर एक डिफरेंट वीडियो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये आज का जो सेशन है ये पसंद आया होगा। तो ज़रूर कमेंट करें और अपने जो है ना अपने तासुरात लाजमी दें इस वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।